जब वाई को दिया गया था सिंहासन तो क्या किया उन्होंने? एम को तो गायब कर दिया, कहीं है ही नहीं। आज अकलियत समाज से काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, फिर वोट हम किसी और को क्यों दे रहे हैं? कहीं ना कहीं ये ठगने और छलने का काम चल रहा है। विकास नीतीश कुमार और वोट किसी और का। मुस्लिम समाज के लोगों से पूछेंगे तो सब कहते हैं कि नीतीश जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, नो डाउट बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही बात आती है बीजेपी के साथ। हमारे साथ हैं सबाना दाऊद बहन, जो कि बिहार जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं और अल्पसंख्यक विकास यात्रा के रथ को लेकर के चले हैं ये बिहार भ्रमण पे। आखिर ये अल्पसंख्यक विकास यात्रा रथ का मुख्य उद्देश्य क्या है, इन्हीं से हम जानने का करते हैं प्रयास। यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, ये यात्रा हमारे प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी जी की जिम्मेदारी है, जिन्हें 38 जिला घूमना है। और प्रभारी महोदय हमारे मोहम्मद मेजर इकबाल साहब, ये दोनों ही पूरे जिला में घूम रहे हैं। ये जिम्मेदारी हमें दी गई है लखीसराय के लिए और मुंगेर के लिए। इस यात्रा का एक ही मकसद है, नीतीश कुमार जी के द्वारा चलाए हुए जितनी योजनाएं हैं, जिनके बारे में जो महिलाएं नहीं जानती हैं, जो लोग नहीं जानते, उन तक जाकर जागरूक करना कि काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, फिर वोट हम किसी और को क्यों दे रहे हैं? कहीं ना कहीं ये ठगने और छलने का काम चल रहा है। विकास नीतीश कुमार और वोट किसी और का। जिस संख्या में नीतीश कुमार जी को अल्पसंख्यक वोट देना चाहिए, उस संख्या में वोट पड़ नहीं रहा है। इसलिए ये यात्रा हम लोग कर रहे हैं और सभी को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि अकलियत जाग जाए, क्योंकि ऐसा नेता दोबारा हम लोगों के बीच नहीं मिलने वाला। सरकार के द्वारा जो प्रदत्त है योजनाएं, लाभ उसका ले रहे हैं, वोट कहीं और दे रहे हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है। और योजनाएं जो चल रही हैं, महिलाओं को और जो यहाँ के साथी हैं उन्हें भी पता नहीं है कि योजनाएं कहाँ कहाँ कैसे कैसे चल रही हैं। ये जागरूक नहीं है, इसलिए जागरूक करने के लिए हम लोग गांव गांव में जाकर उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आपके लिए बहुत सारी योजनाएं जिसकी जानकारी आपको नहीं है, उसकी जानकारी देने के लिए आए हैं। और ऑब्वियस है कि भाई महिलाएं तो नीतीश कुमार की वोटर हैं, कहीं कोई किंतु परंतु है नहीं। महिलाएं हैं मैडम, लेकिन बिहार में तो चर्चा ये है कि MY समीकरण, और अभी आपके अभिभाषण में ही आ रहा था कि MY नहीं बल्कि MY मिलकर माई बन जा रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? सच को अवगत कराना गलत है क्या? आप ही बताइए। जब वाई को दिया गया था सिंहासन तो क्या किया उन्होंने? एम को तो गायब कर दिया, कहीं है ही नहीं। आज अकलियत समाज से देखिए, हमारी कहकशा परवीन, उनको सांसद बना करके नीतीश कुमार जी ने भेजा। उनसे पूछिए, वाई से पूछिए कि उन्होंने किसे भेजा। गुलाम रसूल बलियाबी साहब, उन्हें सिर्फ विकास दिखता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास की राजनीति करना जानते हैं। और वाई से यादव, अब लालू जी को देख लीजिए, उन्होंने विकास की कौन ऐसी काम है जो आप बताइए धरातल पर उतरी हो। से हाँ, बस उन्होंने अपनी बेटियों को सांसद में भेजा। आप बेटा को देखिए, विधायक बना डाला, उप मंत्री बना दिया, उप मुख्यमंत्री तक बना दिया। क्या ये योग्य थे? क्या स्वास्थ्य मंत्री इस योग्य हैं जिन्हें उन्होंने बनाया? ये योग्य अयोग्य कहना तो ये आपका होगा या जनता इसका मुआयना करेगी। तो इसी बातों को अवगत कराने के लिए तो हम लोग आए हैं कि जो पढ़ा लिखा है, जो एजुकेटेड है, उसे ही बिहार का मुख्यमंत्री रहना चाहिए। और जो विकास चल रही है किसी भी गलती से, और किसी भी, वो कहते हैं ना कि इसलिए जो विकास की गंगा बह रही है उसे किसी भी तरीके से, किसी भी छलावे में नहीं आएगा। शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हमें नहीं फंसना है। खास करके कहा जाता है अल्पसंख्यकों का कि वो बीजेपी को नापसंद करते हैं। मुख्य कारण यही है। लोग जितने भी आप इन मुस्लिम समाज के लोगों से पूछेंगे तो सब कहते हैं कि नीतीश जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, नो डाउट बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही बात आती है बीजेपी के साथ, तो इसी बात को बताने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं ना, कि बीजेपी के साथ रह के आपके कौन से कार्यों में, कौन से काम में आपके बाधा पड़ रही है, कौन सा काम आपका नहीं हो रहा है। सारा काम तो आपका हो ही रहा है, कौन सी रुकावटें हैं? बीजेपी के साथ पहले भी थे नीतीश जी, तो इतनी बातें नहीं थी। इस बार जुड़ गए हैं तो पलटू राम है। तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं है ना। बीजेपी के साथ रह के आपका तो विकास चल ही रहा है और बीजेपी अपना काम कर रही है। और नीतीश कुमार जी ही एक ऐसा ढाल है जो हम लोगों के लिए सुरक्षित
है। लेकिन सुनने को तो मैडम बीच बीच में मिलता है कि जय श्री राम कहना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा। कौन कह रहा है? बीजेपी के बहुत सारे देखिए, अब कोई कहीं से कुछ भी बोलता है, अब वो बीजेपी बुलवा रही है या राजद बुलवा रही है, ये तो देखने गए। बीजेपी के नेता को राजद कैसे बुलवा देगी? नहीं, बिहार में रहना होगा तो ऐसा थोड़ी है कि सभी के लिए है। उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। हम लोग बिहार में रह रहे हैं, बिहार में ऐसी कोई बातें सुनने को भी नहीं। बिहार की नहीं, भारत की हम बात कर रहे हैं मैडम। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं। तो क्या लग रहा है मैडम कि आगामी चुनाव जो 25 में होने जा रहा है विधानसभा का, कि क्या उसमें MY फैक्टर जो है वह ध्वस्त होगा इस अल्पसंख्यक विकास यात्रा से? यह संख्या आपने देख ही ली है, ध्वस्त तो ऐसे ही हो चुका है। नीतीश कुमार को चाहने वाले लोगों की कमी है नहीं। इस शीतलहरी में, इस ठंड में लोग बैठे हैं सुनने के लिए, तो कम बात थोड़ी है। ये तो ऐसे ही साबित हो गया है कि नीतीश कुमार को चाहते हैं लोग और चाहते रहेंगे। 2025 फिर से नीतीश आएगा और नीतीश कुमार ही आएगा। एक आखिरी सवाल मैडम, कि बिहार में इतनी योजनाएं, हकीकत है कि बिहार सरकार के द्वारा जनलोककारी योजनाएं चलाई जा रही है। हम आपके माध्यम से बिहार सरकार तक ये मैसेज पहुंचाने का एक प्रयास होगा मेरा, कि हर जन कल्याणकारी योजनाओं का आप जानकारी देने के लिए आए हैं, लेकिन उस योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आम जनमानस को कितना पापड़ बेलना पड़ता है, और बिना दक्षिणा का मतलब आप समझ गए होंगे मैडम, किसी भी योजना का लाभ आम पब्लिक को नहीं मिल पाता। देखिए, सब कुछ अब ऑनलाइन हो गया है। इसी सब को देखते हुए कि भाई पब्लिक तक योजनाएं नहीं पहुंच रही है, तो सारी चीजों को ऑनलाइन कर दिया। आपके बीच में कोई मेडिएटर नहीं है। नहीं मैडम, इसकी यदि कहते हैं तो मीडिएटर तो हर प्रखंड मीडिएटर का गुलाम बन के रह गया है, और एक जीवन प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए उसके बिचौलिए उस लाभुक के घर तक पहुंचते हैं और कहते हैं कि यदि नहीं दोगे तो तुम्हारा पास नहीं करेंगे। ये स्थिति बना। अच्छा, तो कौन सी सरकार लाने से ये सारी चीजें रुक जाएंगी? सरकार लाने से नहीं बोल रहे हैं मैडम। आप ये बताइए, आप आजादी का सांस ले रहे हैं, पहले तो यही डराया ही जाता था। हाँ, लोग गाड़ियां नहीं निकाल पाते थे। अगर 4 चक्का पे चला गया तो उसके घर का कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो अपहरण कर दिया जाता शिकार था। होते थे। आज ये छोटी मोटी चीजें हैं, उस पर भी रोक लग रहा है, सरकार की नजर है। और हम जैसे लोग हैं, अगर कोई कंप्लेन होता है तो हम लोगों तक पहुंचे ना। हम लोग तो सार्वजनिक अपना नंबर दे देते हैं कि कोई भी समस्या है तो आप हमसे बात कीजिए। तो अंत में सर, यहाँ जो आए हैं मैडम, यहाँ के आम आवाम को क्या मैसेज देंगे? यहाँ के आम आवाम को यही मैसेज देंगे कि अभी हम लोग और भी जगह गए थे, तो आपने विधायक बना दिया RJD से। विकास के लिए खोजते हैं नीतीश कुमार, ये काम नहीं करे। जो विधायक है उनसे काम करवा के दिखाइए। इसलिए अब कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जिसने विकास किया है वोट उसी का होना चाहिए और वोट उन्हीं को दिया जाए। तो आप सुन रहे थे कि जिसने विकास किया है वोट उन्हीं को दिया जाए, ये अपील करने आए हैं अपने आम आवाम से। आज सूरजगढ़ा में विचार करना आपका काम। बने रहे फजर समाचार के साथ। नमस्कार।